Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. Today I am here with very important questions of your science that is related to your biology topic. Before starting, first of all share, like and subscribe my channel so that it can help other students also. So let's get started without wasting any time. And if there is any query, just leave your comment in my comment box. So our today's first question is, what percentage water percentage in plasma is? जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? दैट इज़ योर 90% जो होता है वाटर होता है प्लाज्मा में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर? तो नॉट पूछा है जो फंक्शन नहीं है लीवर का. तो लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करना और एक्सेस वाटर को निकालना हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में. तो ये जो फंक्शन है ये किसका है? लीवर का नहीं है. इट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, ना कि लीवर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीव्स ऑफ विच ऑफ द प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स? सो इनमें से किस प्लांट की जो लीव्स हैं वो यूज़ नहीं की जाती सिल्क वॉर्म्स को रेयर करने के लिए, उनको पालने के लिए? दैट इज़ योर ओक. तो ओक की लीव्स को यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे? एक जो वर्किंग वुमेन होती है, वर्किंग वुमेन, उसको रोज़ाना कितना प्रोटीन जो है ज़रूरी है लेना? दैट इज़ योर 45 ग्राम प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर अ वर्किंग वुमेन एवरी डे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? तो किसमें हैं जो किसमें क्रोमोसोम्स सबसे ज़्यादा होते हैं? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये एक लीनियर अरेंजमेंट होता है. लीनियर अरेंजमेंट होता है किसका? डीएनए का. डीएनए का लीनियर अरेंजमेंट होता है और उसके साथ जो कोई भी प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं डीएनए के साथ, तो उसका ये लीनियर अरेंजमेंट होता है. दैट इज़ योर क्रोमोसोम. और सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं पेट्रीडोफाइट्स में. किसमें? पेट्रीडोफाइट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन? तो स्किन के थ्रू कौन सा जो एनिमल है वो सांस लेता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है. दैट इज़ योर फ्रॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. एक एपिथेलियल टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. ये जो है आपके डिफरेंट अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है. दैट इज़ योर ब्लड. सो ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट इज, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड? तो लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो किस में जो हैं ह्यूमन बॉडी में बनते हैं? तो लिम्फोसाइट सेल्स जो बनते हैं दैट इज़ योर डी ऑप्शन, स्प्लीन. ये जो स्प्लीन होता है ये स्टमक के नियर होता है ये ऑर्गन. और जो स्प्लीन का फंक्शन होता है, क्या करता है, ये जो आपके ओल्ड आरबीसीज होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड ये ब्लड को भी एक ब्लड का रेजरवायर की तरह भी काम करता है, ब्लड को रिजर्व करके रखता है स्प्लीन. तो इस स्प्लीन में आपके लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो बनते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, द कोरोलॉइड रूट्स आर फाउंड इन? जो कोरोलॉइड रूट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? साइसस में. साइसस एक प्लांट है, तो कोरोलॉइड रूट्स जो होते हैं वो साइसस के होते हैं. नेक्स्ट इज, द लार्जेस्ट ओव्यूल इज़? जो लार्जेस्ट ओव्यूल है वो कौन सा है? दैट इज़ ऑफ योर साइसस. साइसस अगेन एक प्लांट है और उसका ओव्यूल जो है वो लार्जेस्ट है. ओव्यूल होता क्या है? ये एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में जो सीड में डेवलप हो जाता है. सीड में डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद.
जब फर्टिलाइजेशन होती है तब ये सीड बन जाता है, दैट इज़ योर ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिलगोज़ा इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो चिलगोज़ा है ये एक स्पीशीज़ है, चिलगोज़ा जो है एक पाइन की स्पीशीज़ है ये, और ये एक्सट्रैक्ट की जाती है आपके पाइनस से। किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? आपकी पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका हार्मोन है इंसुलिन, ये जो है ये क्या है? ये है ये ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following groups is the most abundant in terms of number of species identified? इनमें से किसकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, किसकी सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? दैट इज़ योर फंगस, दैट इज़ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमैटोफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमैटोफोर्स होते क्या हैं? ये एक एरियल रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स होते हैं जो अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं इसके एरियल रूट्स। तो न्यूमैटोफोर्स वो होते हैं, और किस में पाए जाते हैं? दैट इज़ योर राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या चीज़ सही जो है नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या चीज़ नहीं है? इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बात सही है। इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज़ अर्ली एजिंग, ज़्यादा जल्दी वो उम्र उसकी बढ़ने लग जाती है, तेज़ी से उम्र बढ़ती है उसकी। मतलब अगर वो बंदा, उसकी एज जो है वो अपनी एज के कंपैरेटिव जितने वो साल का है वो ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अफेक्टेड पर्सन हैज़ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड होता है वो पर्सन, ये भी बहुत सही बात है। बट जो फोर्थ ऑप्शन है, इफेक्टेड पर्सन हैज़ फुरोड टंग विद ओपन माउथ, तो उसकी जो मतलब टंग है वो बाहर को निकलती है, दैट इज़ रॉन्ग। ये इसका जो है डाउन सिंड्रोम का पॉइंट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फीवर, वेरी वेरी कॉमन को जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फीवर, फीवर क्या है? फीवर है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, पेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आपने देखा होगा फीवर में आपकी बॉडी जो है वो गर्म होने लग जाती है आपकी स्किन को जब हाथ लगाते हैं, सो दैट इज़ योर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। जो ये स्किन हमारी इन्फ्लेमेशन गर्म होती है, जैसे बर्न हो रही है ऐसे फील होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारे अंदर से इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है। जब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिसफंक्शन करने लग जाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं देता किसी बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ को, वायरस को, तो हमारी जो हमें फीवर हो जाता है, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। कोई एलर्जी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है इन्फ्लेम करने लग जाती है, हमारी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कैम्फर, किकोरी, वेनिला। ये जो हैं ये किस चीज़ के, किस प्लांट से मिलते हैं हमें? दैट इज़ योर इन द अबव कोड विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है हमें प्लांट से मिलती हैं? ये तीनों चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, वेरी वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट, हमने पहले भी ये वीडियो में किया है, दैट इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल, इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या चीज़ नहीं मिलती? तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में होती है, ना कि एनिमल सेल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, कौन सा ऐसा मैमल है, जैसे ह्यूमंस है वो मैमल्स में आते हैं, तो कौन सा ऐसा मैमल है जो उड़ भी सकता है? दैट इज योर बैट। बैट इज ए मैमल एंड इट कैन फ्लाई।
नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो इज, पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, उसकी स्टेम होती है। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड अप इन, ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन ए है वो कहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज योर लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो रॉन्ग है। रेडिश की फूसीफॉर्म रूट्स और फसीफॉर्म्स रूट्स होती हैं, सही है। और टर्निप की नेपीफॉर्म रूट्स होती हैं, ये भी सही है। न्यूमेटोफोर्स रूट्स होती हैं मैनग्रोव प्लांट्स की, उनकी जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं उनके से रूट बाहर निकली होती हैं पानी से और गैसेस एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में जो होता है, जैसे आपके सुंदरबंस हैं वहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, तो उस चीज़ की देखिए एग्जाम्पल। सो इसमें से जो है कॉनिकल रूट्स हैं ओनियन की, ये गलत है, अनियन की कॉनिकल रूट्स नहीं होती। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, बहुत ही कॉमन और छोटे होते से आप पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ योर वेल, वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। नेक्स्ट इज who propounded the theory of evolution, again important question and well known name, that is your Darwin, it is Charles Darwin। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन propounded the theory of evolution। नेक्स्ट इज जिंजर, जिंजर क्या है, इट इज़ राइजोम, जिंजर क्या है, इट इज़ अ राइजोम। नेक्स्ट इज अनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, अनियन जो है मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ की, दैट इज़ योर स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम, कैसे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो पोटैटो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन की मॉडिफाइड स्टेम कौन सी, अनियन जो है वो स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म है, और इनमें से मॉडिफाइड स्टेम कौन सी है, पोटैटो। तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, तो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, दैट इज़ योर थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है वो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, द लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लावर कौन सा है, रेफ्लेशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू रिमेंबर, रेफ्लेशिया इज द लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम अ स्ट्रैंड ऑफ DNA, DNA के एक स्ट्रैंड से RNA जब हम लेते हैं उसमें से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जीन्स होते हैं उनको डुप्लीकेशन करनी, उनका एक बिल्कुल डुप्लीकेट, उनकी उसकी कॉपी बनानी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर transcription। Transcription is the process of duplication, of copying of genetic information of RNA, RNA की genetic information की duplication करना DNA के strand से, that is your transcription। So all this is all about today's questions, that is all these questions are very very important, you must remember these and revise these questions again and again। आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम मल्टीपल चॉइसेस करते हैं तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर देन थेरेटिकल पोर्शन। तो MCQs क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी MCQs ही आते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, मुझे लगे कि कॉन्फिडेंस आए कि और भी वीडियोस बनानी चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल फ्रॉम यू फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।